चलें ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स मार्केट स्ट्रक्चर के सीखे थे। अच्छा, अब जहाँ पे प्रीवियस डिस्कशन हमने छोड़ी थी ना, वहीं से आज की क्लास स्टार्ट होगी। प्रीवियस डिस्कशन अगर मैं आपको जस्ट एक उसका खुलासा बताऊं, तो खुलासा उसका ये था कि जब मार्केट एक ट्रेंडी फेज के अंदर होती है, ट्रेंड के अंदर चल रही है। मैं एक सेकंड इसका व्हाइट बोर्ड सेट कर दूं। जब मार्केट एक ट्रेंडी फेज के अंदर होती है, तो हमने बात की थी कि मार्केट इस तरीके से इम्पल्स करेक्शन और एक इम्पल्स बनाते हुए चलती है। इसमें हमने बात की थी कि इस वाले एरिया को हम वन कहते हैं, इसको हम टू कहते हैं, और थ्री उस वक्त बनता है जब मार्केट ये हाई कंफर्म कर लेता है और रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देता है। हम इसको कहते हैं थ्री। ये हमने बात की थी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो नेचुरली जेन में आता है ना, कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि थ्री बन चुका है या नहीं, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। यहाँ सेल के केस में इस तरीके से वन, टू और थ्री, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट कर ली है और अब अपसाइड के ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। हम ये कैसे कंफर्म होगा क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं, ये वाली जो वेव चली थी इम्पल्स की, ये कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। अब इस बात का जो आंसर है वो हमारे पास है रिट्रेसमेंट के क्राइटेरिया के अंदर, कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने देखनी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में ये जो थ्री है, ये बन चुका है या नहीं बन चुका। तो हमें जो आज हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीजें हमें इस बात में हेल्प करेंगी कि आया क्या रिट्रेसमेंट मार्केट ने स्टार्ट कर दी है या नहीं। इन चीजों जो हम बातें करने वाले हैं, इनको कहते हैं रिट्रेसमेंट क्राइटेरियाज। कि वो कौन कौन से साइंस होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें बताते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट होती है? जब प्रॉफिट टेकिंग स्मार्ट मनी करती है। अब प्रॉफिट टेकिंग को हमें चार्ट कैसे बताएगा? उसके लिए मुख्तलिफ उसूल हमने डिवाइस किए हैं। अब वो उसूलों के अंदर सबसे पहला जो उसूल है, उसको हम कहते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल, पहला उसूल ये है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब जो सेकंड उसूल है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इनसाइड बार रिट्रेसमेंट। इनसाइड बार रिट्रेसमेंट। और जो थर्ड है, उसको हम कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट। इनगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया। अब ये तीन उसूल हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ये बात करते हैं कि मार्केट ने जब इस तरीके से इम्पल्स स्टार्ट की थी और ये खत्म होगी है, किस जगह पे खत्म होगी, कब थ्री कंफर्म होगा, और हमें अगला रिट्रेसमेंट हमें देखनी है। अब यहाँ पे हमने इन तीन रूलों में से एक रूल लगेगा। कोई एक भी अगर लग जाए तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब बारी बारी हम इन तीनों उसूलों को स्टडी करते हैं, फिर इनको चार्ट पे जाके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि कैसे नजर आएगा। सबसे पहले टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल को देखते हैं कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया, ये क्या चीज है? अब टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया ये कहता है कि फर्ज करें कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड के ऊपर जा रही है। ये मार्केट ने हाई क्रिएट किया, उसके बाद ये मार्केट ने लो क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट इस तरीके से हाई क्रिएट कर रही है, क्यों? अब जब अपसाइड के ऊपर जा रही होगी तो ऑफ कोर्स मार्केट बुलिश कैंडल्स बनाती हुई अपसाइड पे जाएगी, कुछ इस तरीके से। यानी हमारे पास मार्केट इस तरीके से जब अपसाइड पे जा रही होगी, तो ग्रीन कैंडल्स बन रही होंगी यूं। ये कैंडल होगी, और उसके बाद ये ऊपर एक विक होगी, और ये नीचे विक होगी हमारे पास इस तरीके से। ये अपर साइड पे इसकी एक विक होगी, और ये डाउन साइड की ऊपर विक होगी यूं। अब इस तरह से मार्केट जो है, एक सेकंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और
हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं कि एक इस तरीके से अपसाइड के ऊपर जा रही होगी मार्केट। यहाँ पे अपसाइड पे कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स बनाते हुए यूं अपसाइड के ऊपर जा रही होगी। अब फर्ज करें कि मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, बुलिश कैंडल्स बनाती हुई अपसाइड के ऊपर जा रही है। एट एनी मोमेंट मार्केट अपसाइड पे जाते हुए बेरिश की कैंडल एक बनाती है कुछ इस तरीके से। मार्केट ने एक बेरिश की कैंडल बनाई यहाँ पे, ये वाली। ये समझ लें इसका ये हाई हो गया, और ये हमारे पास उसका लो हो गया। पहली बेरिश की कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट एक और बेरिश की कैंडल बनाती है, सेल की दो कैंडल्स बनाती है। ये उसका हाई हो गया अपर साइड पे, और ये उसका लो होगा। अब ये दो बेरिश की कैंडल लगातार होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव बेरिश की कैंडल्स होनी चाहिए। ये नहीं कि एक सेल की है उसके बाद अगली बाय की है फिर सेल की, नहीं। हमें दो इकट्ठे कैंडल्स चाहिए। और जो सेकंड कैंडल होनी चाहिए ये वाली, जैसे कि ये सेकंड कैंडल है हमारे पास, दिस वन। ये सेकंड कैंडल पहली जो सेल की कैंडल लगी है उसकी जो नीचे वाली विक है, लोअर विक, उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। यानी सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो होनी चाहिए पहली कैंडल की लो के नीचे। अगर मार्केट में इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि मार्केट अपसाइड पे जा रही थी इंपल्स बनाते हुए, और मार्केट ने दो कैंडल सेल की लगा दी, जिसमें पहली सेल की कैंडल थी जैसी भी थी, डजेंट मैटर, चाहे छोटी कैंडल बॉडी है, बड़ी है, डोजी है, जो मर्जी है, बेरिश की बॉडी है, बेरिश कैंडल बनाई। उसके बाद अगली कैंडल ऐसी बनाई मार्केट ने जिसने पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी। जब मार्केट ने पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, दो कैंडल ऐसी बना दी, तो हम कहेंगे मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। और इन दो कैंडल से पहले जो भी मार्केट में हाईएस्ट वीक होगी इसको हम कहेंगे ये हमारे पास थ्री बन गया। तो ये हमारे पास हाई एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब मार्केट में ये वाली जो सेकंड कैंडल है इसकी लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन फर्ज करें इस तरह की अगर कंडीशन बन जाए कि मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई यूं, ये सेल की कैंडल है, फर्ज करते हैं ये इसका हाई है और ये इसका लो है, इस तरीके से। और सेकंड कैंडल यूं बना दी है इसने, ये। अब ये सेकंड कैंडल ऐसी है कि पहली जो कैंडल थी उसकी लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई। अगर हम इसको गौर करें, इस सेकंड कैंडल को इसने क्या किया है, पहली वाली जो कैंडल थी, पहली फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इसने क्या किया है, पहली के लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, विक लगा दी है। सेम टाइम फ्रेम, कैंडल का टाइम वही मनीष कुमार साहब, जिस टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वही टाइम फ्रेम। ये नहीं कि अगर आप H1 में देख रहे हैं और आप M1 में जाके देखने लग पड़े, नहीं, H1 की ही सेल की कैंडल दो देखनी है आपने। जिस भी टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम की बात हो रही है। उसी टाइम फ्रेम में अगर मार्केट ये कैंडल्स बना देती है इस तरीके की, जिसमें सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की, बॉडी इसके अंदर ही क्लोज हुई है, इस कैंडल का नाम होता है इनसाइड बार कैंडल। दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार कैंडल। अब अगर इनसाइड बार मार्केट में बन जाए तो ये रिट्रेसमेंट नहीं मानी जाएगी, ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरा, ये वैलिड रिट्रेसमेंट है, ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। बॉडी के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए जैसे यहाँ पे प्रॉपर हुई है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरना। अब ऐसे केस में जिसमें मार्केट इनसाइड बार बना दे, तो हम एक ऐसी सेल की कैंडल चाहिए। अब देखें, ये जैसे ही मार्केट ने पहले सेल की कैंडल लगाई, आपने अपने जेन में इसका हाई और लो रख लेना। यानी इसका ये वाला जो हाई है और ये इसका लो है, ये इसकी आप समझ लें बाउंड्रीज है। पहली जो फर्स्ट कैंडल है जिसको हम कहते हैं मदर कैंडल, ये जब बन जाए सेल की, उसके बाद अगली कैंडल अगर इनसाइड में क्लोज हो जाए तो ये इनसाइड बार है। जो पहली कैंडल होगी आपने हाई और लो को जेन में रखना है। आपको कोई मार्केट इसके बाद अंदर जितनी मर्जी कैंडल्स बना ले, लेट्स से यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन की कैंडल बनाती है कुछ इस तरीके से, बुलिश कैंडल बना देती है यूं। लेकिन वो बुलिश कैंडल भी उसी रेंज के अंदर बनाई, जो पहली सेल की कैंडल थी उसके हाई लो के अंदर ही मार्केट ने बनाई। उसके बाद मार्केट एक सेल की कैंडल बनाती है इस तरीके से, जो कि वो जो पहली हमारे पास कैंडल थी, बिल्कुल द वेरी फर्स्ट कैंडल जिसके हमने हाई लो को जेल में रखा है, उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दे यहाँ पे। अब हम कहेंगे अब रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया पूरा हो गया है। अब अंदर वाली ये जो कैंडल है, ये लेट से बुलिश की मार्केट ने बनाई थी एक,
अब जो चीज यहाँ पे समझने की वो ये है कि डजन मैटर, जब इनसाइड बार बन जाए एक दफा, जैसे ये पहली सेल की कैंडल लगी, उसके बाद अगली कैंडल ने अंदर क्लोज कर दी, यानी इनसाइड बार बना दी। अब उसके बाद चाहे एक कैंडल लगे, चाहे यहाँ पे मार्केट 1,000 कैंडलें बनाती रहे अंदर, यहाँ पे कैंडलें बनाती रहे, और बनाने के बाद एंड पे मार्केट एक कैंडल ऐसी बनाए जो कि पहली जो सेल की कैंडल थी उसकी लो के नीचे बॉडी क्लोज कर जाए, तो हम कहते हैं अब भी ये रिट्रेसमेंट है, अब वैलिड है। सो अब दोबारा अगेन समझ लें कि या तो हमारे पास प्रॉपर टू कैंडल रिट्रेसमेंट होनी चाहिए ऐसे, फिर हाई कंफर्म होगा हमारे पास, या मार्केट हमारे पास अगर सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज हो जाती है, तो कोई हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए उसकी बाउंड्री के अंदर जितनी मर्जी अब क्लोज करता रहे, चाहे एक कैंडल बना दे, जैसे ये एक इनसाइड बार बना के अगली कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज कर देती फिर भी है, बेशक अंदर बुलिश की बना दे फिर बेरिश बनाता जाए 10 कैंडल अंदर बना दे उसके हाई लो के दरमियान पहली कैंडल के, डजंट मैटर, और एंड पे इवेंचुअली एक ऐसी कैंडल बनाए जो कि पहली कैंडल के लो, ये वाला जो लो था उसके नीचे उसकी बॉडी क्लोज हो जाएगा। अगर मार्केट उसके नीचे बॉडी क्लोज कर देगी, जब जैसे क्लोजिंग होगी तो उस क्लोजिंग से पहले जो भी हाईएस्ट विक होगी ये आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। तो ये है टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल और ये है इनसाइड बार रिट्रेसमेंट रूल। दोनों में से कोई एक भी लग गया तो हमारे पास हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अब सेल के केस में ये कैसे होगा? सेल के केस में सेम सिचुएशन है, यानी फर्ज करें कि मार्केट टू कैंडल बेरिश कंजेक्टिव क्राइटेरिया इज नॉट, हाँ नहीं मैंने आपको वही बताया, इधर आए एक सेकंड, यहाँ पे आप देखें मैंने आपको क्या कहा है कि एक है टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल, स्टार्ट में देखें मैंने आपको बताया एक है टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल, वो लग गया तो आप मान लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं लग रहा, इनसाइड बार वाला असूल है जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट अगर इनसाइड बार बना देती है उसके बाद जितनी मर्जी इनसाइड बार बनाते रहे, चाहे एक बना दे, यहाँ पे जैसे दो इनसाइड बार्स हैं, चाहे तीन बना दे चार बना दे, लेकिन उनके बाद इवेंचुअली एक कैंडल ऐसी बनाए जो कि पहली के लो के नीचे क्लोज कर दे, अगर ये काम भी हो जाए फिर भी हाई कंफर्म है, फिर भी रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। ये दोनों क्राइटेरियाज मैं बता रहा हूँ, या तो ये ऐसे हो जाए, ये नहीं हो रहा तो फिर ये हो जाए। ठीक है। अब इसके अब सेल के केस में ये क्या होगा? सेल के केस में इसको मैं एक सेकंड रिमूव करूं। सेल के केस में हमारे पास लेट्स से कि स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से चल रहा है, ये वन बनाया, ये टू बनाया, और इस तरीके से मार्केट नीचे जा रही है, यानी ये वन, ये टू, और अब मार्केट इस तरीके से नीचे सेल सेल की कैंडल्स बनाते हुए जा रहा है यूं, ये इस तरीके से ये मार्केट ने इसकी बॉडी बनाई, और ये इसका हाई हो गया ऊपर, और ये इसका लो हो गया, है ना। जब सेल हो रहा है तो ऑफ कोर्स मार्केट क्या करेगी कि, एक सेकंड मैं इसको जरा यहाँ पे जाके कॉपी करता हूँ इसको, और लेट्स से ये एक और मार्केट ने सेल की कैंडल बना, नीचे आ रहा होगा ना, तो मार्केट सेल की कैंडल्स बनाता हुआ इस तरह से नीचे आ रहा होगा यूं। अब क्योंकि इम्पल्स चल रही है मार्केट नीचे आ रही है, सेल की कैंडल्स बनाते हुए ये यूं, इस तरीके से। अब नीचे आते आते मार्केट ने क्या किया, एट एनी पॉइंट एक बाय की कैंडल लगाई इस तरीके से, फर्स्ट ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई, एक बुलिश कैंडल बनाई, ये ये उसका हो गया आपके पास, लेट से ये हाई हो गया अपर साइड पे, और ये लो हो गया इस तरीके से। अब एक बाय की कैंडल बना दी मार्केट ने। अब बाय की कैंडल बनाने के बाद अगली अगर मार्केट एक और बाय की कैंडल इसी तरीके से बना दे, और वो बाय की कैंडल कुछ इस तरह से हो कि पहली जो बाय की कैंडल थी उसका ये जो हाई था उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे अगली बाय की कैंडल यूं, अगर बॉडी क्लोजिंग हो जाए हमारे पास पहली बाय की ऊपर वाली विक के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तो ये हमारे पास टू कैंडल क्राइटेरिया पूरा उतर गया, फुलफिल हो गया। अब इन दोनों कैंडल से पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी ये मार्केट में वन ऊपर था, ये टू था, तो ये थ्री हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, दो लगातार बाय की कैंडल्स बनाई जिसमें सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास ये कुछ इस तरह से काम करती कि एक हमारे पास लेट से ये थी जी एक कैंडल बाय की, यहाँ पे मैं
यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। लेट्स से ये पहली एक बाय की कैंडल थी। उसके बाद जो अगली बाय की कैंडल मार्केट ने बनाई है वो कुछ इस तरीके से बना दी, जिसमें वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर की मार्केट ने। इस तरीके से विक लगाई, ये देखें, विक ऊपर गई है, ये यहाँ पे विक सिर्फ गई है लेकिन बॉडी नहीं की क्लोज कर पाया ऊपर। अब ये फिर वही बन गई है इनसाइड बार। अब अगर मार्केट में इनसाइड बार बन जाए लेट्स से, उसके बाद मार्केट एक और इनसाइड बार बना देती है यहाँ पे, एक और कुछ लेट्स से कोई सेल की बना देती है, बेशक डजंट मैटर, बेशक सेल की बनाए बाय की बनाए, इनसाइड बार अगर बनाती जा रही है तो हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है। हमारे लिए अभी तक क्राइटेरिया नहीं उतरा। लेट्स से एक ये बनाई है, उसके बाद मार्केट ने इसको हम यहाँ पे कॉपी करें और ये पेस्ट कर दिया, एक और इनसाइड बार बना दी, फिर एक और इनसाइड बार बना दी, और फिर हमारे पास एक ये और इनसाइड बार बना दी यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। अब इनसाइड बार बनाता जा रहा है मार्केट यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए कि जितनी मर्जी इनसाइड बार्स बनाए, लेकिन उनके इन सारी इनसाइड बार्स के बाद एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो कि पहली कैंडल का हाई था उसके ऊपर जाके क्लोज कर दे। जैसे ही क्लोजिंग कर देगी मार्केट, तो अब हमारे पास क्राइटेरिया फिर से पूरा उतर हो जाएगा। अगर जैसी बॉडी क्लोज हुई तो हम कहेंगे कि चलें ठीक है, अब रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब इन इस कैंडल से पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी ये हमारे पास 3 बन जाएगा। तो दोनों में से जो भी प्रोसेस मार्केट कर दे, चाहे ये वाला सिचुएशन बना दे जिसमें दो लगातार कैंडल्स हैं, चाहे ये वाली सिचुएशन बना दे जिसमें सेकंड कैंडल पहले की हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमारे पास रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया मार्केट ने कर दिया पूरा, हम कहेंगे कि रिट्रेसमेंट हमारे पास कंप्लीट है। अब ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है क्राइटेरिया ये वाला, ये है इनसाइड बार क्राइटेरिया। कि इनसाइड बार्स बन जाए, जितनी मर्जी बन जाए, चाहे एक बना के अगली कैंडल ही ऊपर क्लोज कर दे, चाहे जितनी मर्जी इधर बना दे, 1000 कैंडलें बना दे, डजेंट मैटर, इनसाइड बार कभी भी काउंट नहीं होती। हमें पहले वाली जो मदर कैंडल है उसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम कर दिया तो रिट्रेसमेंट हमारे पास पूरी हो जाएगी। हम उसके बाद जो भी प्रीवियस उसके पहले वीक होगी वो कंसिडर करेंगे 3 बन के, जैसे प्रीवियसली हमने बाय के केस में किया था, इस तरीके से। अगर हाफिज उमैर साहब ये रूल लग रहा है तो मानी जाएंगी, अगर वो क्लोजिंग कर रहा है ऊपर नीचे जिस तरह मैंने बताया फिर भी माना जाएगा, बेशक वो वीक रिट्रेसमेंट है, उसको माना जाएगा अगर रूल ऊपर क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। ठीक है, यहां तक सारों को समझ में आ गया। टू कैंडल रिट्रेसमेंट और जो हमारे पास इनसाइड बार है, बाय और सेल दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर सभी को क्लियर है, मुझे बता दें अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, वरना फिर हम अगला भी मैं क्राइटेरिया बताऊं फिर हम चार्ट पे जाएं। सभी को क्लियर हो गया, जबरदस्त। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्राइटेरिया के ऊपर। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास था इनगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इनगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। अब ये क्या है? इनगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट रूल ये कहता है कि फर्ज करें हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा था यूं, बुलिश का, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया और अब अपसाइड के ऊपर जा रही है, यानी ये 1 है, ये 2 है और अब अपसाइड पे चल रही है मार्केट। अब जब मार्केट इस तरह से अपसाइड के ऊपर चल रही है तो ऑफ कोर्स मार्केट क्या करेगी? बाय की कैंडल्स बनाती है, अपसाइड पे जा रही होगी। लेट्स से ये बाय की कैंडल है और ये उसका हाई है इस तरीके से, और ये उसका लो है यूं। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस तरह से, और लेट्स से इस तरीके से मार्केट चल रही है।
अपसाइड पे जा रही है। अब अपसाइड पे जाते जाते मार्केट एक पहली सेल की कैंडल बनाती है। ठीक है, मार्केट ने एक सेल की कैंडल इस तरह से बनाई। अब ये सेल की कैंडल ऐसी मार्केट ने बनाई कि जो इससे पहले वाली बेरिश की बाय की कैंडल थी, उसकी जो नीचे वाली विक थी उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी अपनी बॉडी, ये वाली। यानी पहली एक ही सेल की कैंडल बनाई है, लेकिन वो सेल की कैंडल क्या है कि उसने अपने पहले वाले बाय की कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज कर दी। इस तरह की जब कैंडल मार्केट में बन जाए, इस कैंडल का नाम होता है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। दिस इज एक्चुअली बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब अगर मार्केट में दो कैंडल्स नहीं लगी हैं, अभी एक ही कैंडल लगी है सेल की ऊपर जाते हुए, लेकिन वो कैंडल ऐसी थी कि उसने पहले वाली बाय की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। जब मार्केट उसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी यानी बेरिश इंगल्फिंग बना दी, तो अब भी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब इस इनगल्फिंग से पहले जो भी हाईएस्ट वीक होगी, ये आपके पास हाई हो गया, ये 3 बन चुका है। यहाँ से अब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट प्रॉफिट टेकिंग करेगी, बाद फिर से इम्पल्स चलेगी इस तरीके से। ठीक है, अब एक ही कैंडल जैसे बन जाए इसका अब ये आपके पास कंफर्म हो गया, रिट्रेसमेंट चलना स्टार्ट हो गई है। और सेल के केस में कैसे होगा ये देखें। लेट्स से स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से था, वन, ये टू, और इस तरीके से थ्री था, ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, और मार्केट नीचे आते हुए इस तरीके से सेल की कैंडल्स बनाती हुई आ रही थी। एंड लेट्स से ये हमारे पास ये आ गया, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया इस तरीके से, और ये आपके पास डाउन साइड पे इस तरीके से मार्केट आ रही है इम्पल्स बनाते हुए, यूं। अब नीचे आ रही है, अब नीचे आते आते एक बुलिश कैंडल मार्केट पहली बनाती है। पहली बुलिश की कैंडल वो इस तरह से बनाती है कि वो अपने से पहले वाली बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है इस तरीके से। यानी बॉडी ही पहले बेरिश वाली की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गई। अब मार्केट में अगर ये बन जाए, इस तरह का काम हो जाए कि एक बुलिश इनगल्फिंग मार्केट बना दे यूं, तो इस बुलिश इनगल्फिंग से पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी आपके पास, ये वाली, ये आपके पास 3 बन जाएगा। अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, हमें एक ही कैंडल चाहिए। उसके बाद मार्केट अब रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर दी, ये लो कंफर्म हो चुका है। तो बाय बुलिश के स्ट्रक्चर में इस तरह की कैंडल अगर बन जाए, बेरिश के स्ट्रक्चर में इस तरह की कैंडल अगर बन जाए, ठीक है सर। अगर विक बी इनगल्फिंग वाली कैंडल की ही अप होगी तो फिर कैसे हम 1 2 3 मार्किंग करेंगे, एग्जांपल बना के दिखा दें। ये देखें, अगर आप कह रहे हैं कि अगर इसी की विक सबसे ऊपर हो ऐसे, तो क्या करेंगे, फिर ये हाई हो जाएगा आपके पास, उसी को हाई मान लेंगे, वही 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रूल सारों को समझ आ गया, मुझे बताइएगा। इट मीन्स कि वन ही एक ही वन ही कैंडल वन और टू दोनों होगी। नहीं नहीं, यहाँ पे आप देखें ना, ये तो 3 बना है। अब 3 बनने के बाद मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट। अब वन तो ये पड़ा था, टू ये पड़ा था, टू बनाने के बाद मार्केट ऊपर जा रही थी इस तरीके से, और ऊपर जाके इनगल्फिंग बनाई है तो 3 कंफर्म हो गया, उसी कैंडल का हाई को आप 3 मान लेंगे। अब उसके बाद मार्केट नीचे आएगी 3 बनाने के बाद, रिट्रेसमेंट पूरी करेगी, और फिर इसके इस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करेगी, यूं। वो ऊपर नीचे को अभी फिलहाल छोड़ें, अभी सिर्फ रिट्रेसमेंट के क्राइटेरियाज पे फोकस करें, वो सारा कुछ क्लियर होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा ना। ठीक है, मुझे बताएं कि आज सभी को ये रिट्रेसमेंट के तीनों क्राइटेरिया समझ आ गए, ये तीनों असूल जो मैंने बताए हैं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल, इनसाइड रूल्स और इनगल्फिंग कैंडल रूल। ठीक है, चले। अब हम चार्ट्स पे जाएंगे, और चार्ट्स पे जाने के बाद आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप ही सभी के आंसर करेंगे कि क्या ये रिट्रेसमेंट है, बनती है या नहीं बनती। ठीक है, ये 3 क्राइटेरियाज हैं, एक है टू कैंडल रिट्रेसमेंट, एक है इनसाइड बार, और एक है
हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल हो। अब हम चार्ट्स पे जाएंगे और वहां जाने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आया कि ये रिट्रेसमेंट है या नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा चलें जी, मैं चार्ट ओपन करता हूँ एक दफा। एक सेकंड। यहाँ पे आ जाए। चलो। अच्छा जी, ये चार्ट आ गया जी। यूरो यूएसडी का एक चार्ट है हमारे पास, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब ऊपर से मार्केट नीचे आई है। ठीक है। तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं। यस और नो। जिनको लगता है 1 आवर में भी करेंगे, फिलहाल अभी जो मैं कर रहा हूँ आप इसको देखिए और क्वेश्चन के आंसर साथ साथ करें कि क्या हमारे पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट का असूल पूरा हो रहा है या नहीं। क्या मार्केट ने नीचे आने आते हुए यहाँ पे रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है प्रॉफिट टेकिंग या नहीं, सभी मुझे बताएं। और मुझे क्राइटेरिया भी आपने बताना है कि कौन सा रूल पूरा हो रहा है, किसके मुताबिक। रोल नंबर 1, 2 और 3। जबरदस्त। बेहतरीन हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट जब नीचे आई है। कलीमुल्ला साहब किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, क्या रिपीट करना है मुझे बताइएगा प्लीज। जो भी मैंने आपको समझाया। अच्छा जी, मैं दोबारा बता देता हूँ, इधर आ जाएं। यहाँ पे अभी मैंने ये बताया था। ये देखें कि जब मार्केट अप साइड पे जा रही है या डाउन साइड पे जा रही है इस तरीके से इम्पल्स बना रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट शुरू हो चुकी है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर मार्केट, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा अच्छा, चार्ट वाला पूछ रहे हैं जी जी, चार्ट पे तो आ जाए ना। ये देखें, इधर देखें, अब मार्केट यहां से देखें। अब अप साइड से डाउन साइड के ऊपर आ रही है आते हुए, क्या मार्केट ने, अब देखें ना, अब इम्पल्स किस साइड की है। इम्पल्स यहाँ पे मुझे बताए किस साइड की है, देखें नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड पे है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि मार्केट ने क्या दो लगातार बाय की कैंडलें बनाई। बनाई क्या, अब दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल की विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी बॉडी। क्लोजिंग दे दी इसने। जब क्लोजिंग दे दी तो अब हमने क्या कहा था, जैसे अगर दो कैंडल लग जाए तो हम कहते हैं कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इन दो बुलिश की कैंडल से पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी वहां पे एक लाइन लगा लेंगे। इस तरीके से इसका मतलब है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट शुरू है। अब हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं कुछ इस तरीके से। ये इसकी विड्थ मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। अब मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट है यूं। अब हमने क्या करना है, इस लो के नीचे क्लोजिंग का वेट करना है, जैसे लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। सेम वो काम करना है अब, लेकिन उसूलों के साथ करना है। अब इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे बॉडी के। ये देखिए यहाँ पे हो गई क्लोजिंग। अब जैसे क्लोजिंग हो गई तो इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस जो भी होगी वो आपके पास हाई बन जाएगा यूं। ये ठीक है। अब पहले हाई प्राइस क्या थी, ये थी। यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर दी। यूं रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर दी, यानी लो ये बना लिया। अब लो बनाने के बाद जैसे ही इस लो के नीचे मार्केट ने ये बॉडी क्लोज की, तो हमने इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान जो हाईएस्ट प्राइस थी वो बना ली, मार्क कर ली। हमें क्या पता चला, ये मार्केट ने लो बनाया, ये मार्केट ने हाई बनाया, और अब मार्केट इम्पल्स बना रही है। अब इम्पल्स में अगला लो कहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये तो हो गया 1, ये हो गया 2,
और 3 कैसे पता चलेगा हमें? मिडल में भी 3 रेड कैंडल है। ये वाली नहीं, इसको नहीं देखना। अब आपने जब रिट्रेसमेंट देखें एक दफा कलीमुल्ला साहब, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी ना, अब जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती ना, तब तक हमने नहीं कुछ भी करना। अंदर जो मर्जी करता रहे, रिट्रेसमेंट ऊपर नीचे, बेशक जो मर्जी बनाता रहे अंदर, पूरी देर भी बना दे, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे। हमें इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। सही है। अब देखिए, अब आगे देखिएगा। अब आपने मुझे बताना है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट कब होगी। ए, यहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, मुझे बताएं। ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है? नहीं हुई। जबरदस्त, चलें आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखें, ये अब इस सारी मूव को अब आप रिट्रेसमेंट मानेंगे इसको? नहीं, जबरदस्त, ग्रेट। अब हम देखते हैं आगे की रिट्रे अब ये वेव वही चल रही है। ये एक ही वेव है, ये सारी की सारी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे जाके मार्केट में रिट्रेसमेंट बनती है। अभी अभी तक एक ही वेव चल रही है, यूं सिंगल वेव में मार्केट डाउन आ रही है। अच्छा, आप मुझे बताइए, दो बाय की कैंडल है, क्या ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है या नहीं? कलीमुल्ला साहब बताएं, क्यों नहीं उतर रही, वजह भी बताना है। कुछ नहीं है? क्या वजह है? क्यों नहीं है रिट्रेसमेंट? एवं ही आपने फिर कह दिया कि रिट्रेसमेंट नहीं है। मुझे वजह भी बताए ना। हाँ जी, ये देखें, बाकी सभी। हाँ, इन साइड ये देखें ना, हमने ये बात की थी कि सेकंड कैंडल जो बने, वो पहले की हाई के ऊपर क्लोज करे ऐसे, है ना? नहीं किया, तो रिट्रेसमेंट ये नहीं है, ये इनसाइड बार है। अब देखें जरा। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी मर्जी इनसाइड बार बनाते रहे, अगर काफी सारी इनसाइड बार्स के बाद मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब मुझे बताएं, क्या ये अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है या नहीं? अब बिल्कुल स्टार्ट हो गई, इस कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट कंफर्म है। अब इससे पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी, जैसे कि ये है, ये हमारे पास लो बन जाएगा। इस तरीके से। जी जी, क्या क्वेश्चन है, आप पूछें। इनसाइड बार के अंदर बेशक लगी जाए, लेकिन हमें उसके उसकी बॉडी के बाहर मार्केट, अब देखें, आप ये कह रहे हैं इस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रही है, नीचे छोटे से यहाँ पे आती है और एक इनगल्फ बना देती है ऐसे, है ना? लेकिन उसी के अंदर, लेकिन उस बॉडी के अंदर ही, यही आप कह रहे हैं ना? पहली जो कैंडल है उसके अंदर ही मार्केट एक छोटी सी इनगल्फ बना देती है। हाँ, फिर भी नहीं माना जाएगा। फिर भी नहीं माना जाएगा, किधर गया यार वो? गायब हो गया पीछे। यहाँ पे, इधर आ गया। क्लोजिंग हमें चाहिए पहले के हाई के ऊपर, फिर ही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लोजिंग होगी, अब हम क्या करेंगे, ये लाइन लगा ली। अब इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे ही बॉडी क्लोज हो, अब जैसे ये देखिए, ये बॉडी क्लोज हो गई, ये यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग होगी। अब इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस, ये आ गई। अब ये आपके पास हाईएस्ट प्राइस आ गई। अब अगेन सेम काम करेंगे, अब इम्पल्स चल रही है। अब ये देखें, यहां पे मार्केट ने, आप देखें क्या किया, कि इसके पहली सेल की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, देख।
दे दी नहीं क्लोजिंग, तो इसका मतलब है रिट्रेसमेंट हुई, इनगल्फ हो गई। तो इससे पहले लो कौन सी थी, वो ये वाली थी, इस इनगल्फिंग से पहले, राइट। तो अब हम ये लो मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है, और लो के नीचे क्लोजिंग भी साथ ही मार्केट ने यहाँ पर दे दी, ठीक है। इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये हो गई, ये माना जाएगा, इसको हम कंसिडर करेंगे। अब देखें आगे, अब मार्केट ने यहाँ पे देखें, अब ये वाला आपके पास हाई है, ये वाला, और ये क्लोजिंग होगी। अब फिर से मार्केट ने एक और रिट्रेसमेंट कर दी, देखे ना, एक ये रिट्रेसमेंट की, नीचे क्लोज की, उसके बाद देखे फिर से एक क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो गया ना रिट्रेसमेंट का, इधर देखें, है ना, इनसाइड बार वाला उसूल लग गया। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले जो भी लोएस्ट प्राइस थी, अब वो भी हमारे पास लो है, ये लो मानी जाएगी, इस तरीके से। अब इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, एक लाइन लगा लेंगे, और जैसे इसके नीचे क्लोज होगी बॉडी ए, कहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे, ये बॉडी क्लोज हुई है। तो इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी होगी, ये अब हमारे पास हाई है। अब यहाँ पे देखें क्या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई या नहीं, मुझे बताइएगा अगेन। हो गई है, जबरदस्त। तो ये लो अब आप मार्क करेंगे इस तरीके से। अब ये आपने लो मार्क कर लिया, अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, अब इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, बॉडी के क्लोज होने का। ये यहाँ पे होती है क्लोज, ये इस जगह पे, ये देख, ये बॉडी क्लोज हो गई। तो इस बॉडी के क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये वाली आ गई, ठीक है। अब उसके बाद ये अब इम्पल्स चल रही है मार्केट में, अब यहाँ पे मुझे बताएं रिट्रेसमेंट स्टार्ट है या नहीं, क्या इसे रिट्रेसमेंट माना जाएगा। ये ये क्या रिट्रेसमेंट है, हाँ जी, जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि इससे, इन कैंडल से पहले जो लोएस्ट प्राइस है ये मानी जाएगी। अब मार्केट ने लो क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग, यूं, एक कहाँ पे हुई है क्लोजिंग जाके, ये। अब इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस आपकी कौन सी हो गई, ये वाली, ये आपके पास हाईएस्ट प्राइस होगी। तो इस तरीके से ये हर टाइम फ्रेम के अंदर एप्लीकेबल है। ये जो मैं आपको अभी, देखें, ये हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर को मैप कैसे करना है। ये जो एग्जैक्ट लो और हाई कैसे मानेंगे, ये जैसे ये हाई बन गया, ये लो बन गया, ये हाई बन गया, ये लो बन गया, फिर ये हाई, फिर ये लो, ये हाई। अब हम ये सीख रहे हैं यहाँ पे कि इन हाईज और लोज को एक्चुअली में मार्क कैसे करना है। अब इन हाई लोज के बाद आगे जो हम इसके बाद सीखना शुरू करेंगे, वो ये होगा कि जब मार्केट ने ये लो बना लिया, हाई बनाने जा रही है, यहां से हम इसको सेल कैसे करें, ठीक है। टीपी किधर लगाएं इसका, ठीक है, फिर कहाँ से सेल करें दोबारा से, यूं, ये हम सीखेंगे आगे। तो स्ट्रक्चर, सर ये इनगल्फिंग लिया जाएगा, विच वन, आप कौन से वाले इनगल्फिंग की बात कर रहे हैं, ये पहले वाले इसकी, नहीं ये इनगल्फिंग नहीं होगा, इसको आपने एज अ इनसाइड बार ट्रीट करना है, यानी पहली कैंडल बन गई, उसकी हाई के ऊपर अगली कैंडल क्लोज है, एक कैंडल जब बन गई, इनसाइड बार बनी ना अगली कैंडल, तो बेशक जो जितनी मर्जी इनसाइड बार बनाता रहे, एक कैंडल ऊपर अगर क्लोज हो जाए, तो उस बेस पे हम मानेंगे इसे रिट्रेसमेंट। टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी पूरी क्लास होगी, वो एक लंबा टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। क्लेम वाला साहब, आपके क्वेश्चन का आंसर आगे आएगा, ये तफसील से।
ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, क्या ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट है यहाँ से? ये बताएं, लो कंफर्म हो गया यहाँ पे? सभी बताइएगा प्लीज। अच्छा, इससे पहले भी, हाँ जी, इधर भी है, बिल्कुल है। बिल्कुल है, ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, या ये भी है। ये भी माना जाएगा। ये भी इंगल्फिंग है ना, तो इससे पहले ये लो है। ये भी माना जाएगा। यो, ये हाई। अब यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, तो इससे पहले ये लो आ गया। जी जी, ये माना जाएगा बिल्कुल, ये तो पूरा है ना, सोल लग गया। अच्छा, अब ये देखें। अब यहाँ पे जाके देखें, यहाँ तक मार्केट क्या कर रही थी? अगर हम गौर से देखें तो मार्केट ना ये वाला काम कर रही थी, कि लोअर लोज बना रही थी ये, और लोअर हाई बना रही थी। ये लो बनाया, ये लोअर हाई बना दिया, ये लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से चल रही थी ये ये लेकिन यहाँ पे आके अब देखिए मार्केट ने क्या किया। अब लोअर हाई आपके पास, जो आप 1 2 3 था आपके पास, वो ये था, है ना? इस वक्त ये 1 था, ये 2 था, और ये 3 बनाया मार्केट ने। अब मार्केट ने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, 2 के ऊपर, है ना? ये वाले 2 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब है कि जो लोअर लोज अब बन रहे थे, दे आर नो लॉन्गर वैलिड। अब ये लोअर लोज नहीं बन रहा, अब मार्केट ने ये बना दिया, अब नया हाई बना दिया यहाँ पे। इसका मतलब है ट्रेंड शिफ्टिंग। इसको मैं तफसील से अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मार्केट ने क्या कर दिया, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैपिंग के ऊपर ध्यान देंगे, कि जो ट्रेंड शिफ्टिंग है इसको हम तफसील से पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी। लेकिन अभी अब ये देखें कि मार्केट ने 2 के ऊपर क्लोज कर दिया। अब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अब मार्केट क्या करेगी, ऊपर वाली साइड पे अब हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी। अब रिट्रेसमेंट का दूसरा क्राइटेरिया लगेगा, यानी सेल की साइड पे। अब मार्केट ने ये देखें, अब ये हाई बनाया। अब ये देखें, क्या ये सेल साइड पे रिट्रेसमेंट है? आप मुझे बताएं कि ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा उतर रही है? ऐसे ये हाई बना के क्या ये अब यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, रिट्रेसमेंट हो रही है? कौन से रूल की वजह से है? जबरदस्त, ये इनगल्फिंग का क्राइटेरिया है। अब इसका मतलब है कि इस इनगल्फिंग से पहले जो हाईएस्ट प्राइस है, ये आपके पास हाई बन गई, ये वाला। ठीक है, ये हाई बन गया। अब इसको, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको ब्लू कर देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये, अब यहाँ पे हो गई क्लोजिंग। इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस आपके पास ये आ गई, यूं। उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी है यहाँ पे या नहीं? क्या ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया उतर रहा है पूरा इस पे या नहीं? इसने क्लोजिंग की हुई है लो के नीचे, ये क्लोज है बॉडी। जबरदस्त, इसका मतलब है इन दो कैंडल से पहले हाईएस्ट प्राइस जो है हमारे पास, ये हो बन गया हाई। अब हम क्या करेंगे, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट, ये हो गया क्लोज। तो इस क्लोज और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी हो गई, ये वाली हमारे पास। अब हम अगेन वेट करेंगे कि मार्केट में अब ये देखें, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या स्टार्ट होगी या नहीं? जबरदस्त, ये रिट्रेसमेंट हो गई। इसका मतलब है जो हाईएस्ट प्राइस है हमारे पास, उसके ऊपर एक लाइन लगा दी, ये। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट। क्लोज होगी। अब इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी है, ये। अभी सिर्फ हाई लोज पे करें फोकस,
ये जो नीचे आते हुए ऊपर साइड पे बनाना शुरू, ऊपर आते हुए नीचे, इनको हम तफसील से पढ़ेंगे। अब देखें, अब क्या ये रिट्रेसमेंट पूरा हो गया? यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट है हमारे पास। इसका मतलब है ये हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग का वेट। जब क्लोजिंग हो गई, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस ये बन गई। ठीक है, अब मार्केट में इस किसी जगह से मार्केट ने क्या किया है, जो प्रीवियस वन था, ये टू था, और ये थ्री था ना, ये वाला। अब मार्केट ने क्या किया कि अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को, टू को तोड़ दिया नीचे। इसका मतलब है जो ट्रेंड अपसाइड के ऊपर चला था, वो फिर से क्या हो गया? शिफ्ट डाउन साइड पे। अब हम क्या करेंगे? जैसे पहले रिट्रेसमेंट्स देख रहे थे सेल साइड पे, वही क्राइटेरियाज अब देखेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब रिट्रेसमेंट, अब आपने मुझे बताना है ये वेव कहाँ पे जाके कंप्लीट होगी। क्या ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी है यहाँ पे? मुझे बताइएगा, क्या यहाँ पे रिट्रेसमेंट अब स्टार्ट होगी? जबरदस्त। इसका मतलब है ये लो बन गया हमारे। ये देखिए, फर्स्ट बुलिश की कैंडल बनाई, उसके बाद दो इनसाइड बार्स बनाई, और क्लोजिंग कर दी ऊपर। इसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। अब ये हमारे पास लो बन गया है इस जगह पे, ये वाला। अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे क्लोजिंग का वेट। रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, यानी प्रॉफिट टेकिंग। ये जब क्लोजिंग हो गई, इस क्लोजिंग और इस हाई के इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये आ गई। जी, मान लेना है। जी जी, एक पिप भी हो गया। अब मुझे बताइएगा, यहाँ पे एक नहीं, ये इनसाइड बार, ये क्लोजिंग नहीं हुई ऊपर, तो इसलिए ये नहीं माना जाएगा। इसको जरा गौर से देख लेते हैं। हाँ, ये क्लोजिंग है, ये वाली। सर बॉडी क्लोजिंग तो मस्ट है, जी जी बिल्कुल, ये मस्ट है, बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। अब ये देखें ना यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखें, पहली कैंडल जो बाय की बनाई है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की अगली कैंडल की बॉडी की, तो इसको लो नहीं मानेंगे हम। लेकिन इसको देखिए, पहली बुलिश बनाई, अगली की बॉडी क्लोज हो गई ऊपर, तो ये हमारे पास मानी जाएगी क्लोजिंग। ठीक है, सो हमारे पास इसके और इसके दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी हो गई? ये वाली। ये लोएस्ट, मतलब इनसे पहले जो लोएस्ट प्राइस थी वो ये वाली लो हो गई, तो अब ये लो मानेंगे हम। सर नेक्स्ट कैंडल वाली की नहीं लेंगे, बुलिश वाली का। नहीं नहीं, जो लोएस्ट प्राइस होगी, जो लोएस्ट विक होगी, अगर इसकी नीचे है तो यही ले लेंगे। अगर इस वाले की उससे पहले बेरिश वाली के नीचे है, वो ले लेंगे। लोएस्ट लेनी है ना आपने। जैसे यहाँ पे अब आप देखें, हमने यहाँ पर भी तो इसकी ये वाली विक ली थी ना, जो ज्यादा नीचे प्राइस थी। अगर गैप हो, लेकिन बेरिश कैंडल हो, फिर नहीं, क्लोज होना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस देखनी है ना आपने। अगर रूल पूरा हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पूरा हो रहा फिर नहीं होगा। जी, मैं माइक ऑन कर देता हूँ आपका, एक सेकेंड। जी जी, मैं अभी आपको ऑन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, हम गुड। आप बताएं क्या हाल है? मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर ज़रा आगे करिएगा। जी जी, मैं ये हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि हमारी रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो मैं, आपने कहा था ना कि सबसे नीचे वाली विक लेनी है, तो नीचे जी। वाली तो ये नहीं होगी, ये इस बुलिश की, हाँ जी ये वाली। अ, अब देखें। हाँ, अब देखें, जिस वक्त रिट्रेसमेंट पूरी हुई, अब आगे वाली कैंडल तो नहीं बनी थी उस वक्त, यहाँ पे पूरी हो गई थी ना। हम्म। हमें थोड़ी ना पता आगे फ्यूचर में क्या होना है।
जी जी। हमने तो इसको इस तरह देखना है कि जब हम लाइव मार्केट में देख रहे होंगे कि लो बन गया या नहीं, तो ये तो दो कैंडल इधर पूरी हो गई है ना। तो अब जब दो कैंडल पूरी हो गई हैं तो यही लो उनसे पहले है लोएस्ट। इसके बाद अच्छा मार्केट विक्स अच्छा। बनाता रहे जो मर्जी करे, हमारे लिए लो बन चुका है ओके। ये वाला। क्योंकि अब तो हम कह सकते हैं ये लो था, लेकिन रियल में जब होगा तो हमारे पास जैसे ही दो दूसरी कैंडल बनेगी तो लो तो ये होगा ना वैलिड। अच्छा इसलिए अच्छा। हम इसको लेंगे। मतलब रिट्रेस जहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रही है हमने उससे पिछली लो देखनी है, अगली बेशक बनती रहे। बनती रहे, हाँ जी, बनती रहे, डजेंट मैटर, ये तो बहुत क्लोजिंग जब नजरिए का। तक नहीं हो जाती। ठीक हो गया सर। ठीक है। जी जी सर, जी थैंक यू। क्लीमुला आप, जी थैंक यू। आप क्लीमुला आप कर ले ड्रॉ, आप करें ड्रॉ। क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप पूछें। आपका मैं माइक खोल देता हूँ, मुझे ऐसे पूछ ले, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, आप ऐसे पूछ ले क्या क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी सर मैं आवाज आ बोल रही रहा है हूँ कि आपको। यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग हो सर, लेकिन जी बेरिश जी। की कैंडल हो, वो वापस नीचे आके क्लोज हो जाए सर, यहाँ पर जो मैंने नहीं ये विक मानेंगे। लगाई है सर, न- अगर इसको नहीं, ब्रेक। नहीं नहीं, हमें बाय की कैंडल चाहिए ना, मैंने आपको क्या कहा था कि बुलिश की कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर, बाय की बुलिश की कैंडल कैंडल। अगर वो हाँ, क्राइटेरिया में मैंने बुलिश की बताई थी ना, सेल की होगी तो नहीं मानी जाएगी। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है सर, समझ आ गया सर। ओके ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखें, अब ये रिट्रेसमेंट पूरी हो गया क्राइटेरिया, उसके नीचे क्लोजिंग हो गई। अब इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारे पास। अब अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये रिट्रेसमेंट अगेन स्टार्ट हो गई, ये देखें इन दो बुलिश कैंडल से पहले जो लोएस्ट प्राइस थी वो ये होगी, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन इसकी लो के नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। अब ये जहां पे क्लोज होगी, इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये होगी, इस तरीके से। अब अगेन ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, है ना। ये देखें गैप के साथ हुई है लेकिन ऊपर बाय की कैंडल हो गई है क्लोज, तो इसका मतलब रिट्रेसमेंट है। अब इससे पहले जो लोएस्ट प्राइस है वो ये ले लेंगे। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये कहाँ पे जाके होती है, ये हुई क्लोजिंग यहाँ पे। अब इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस क्या आ गई। अब अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, ये लो आ गया, क्राइटेरिया पूरा उतर गया। अब इसके नीचे क्लोजिंग का वेट किया जाएगा ऐसे। जब क्लोजिंग हो गई, गैप मीन इस तरह का, ये देखें कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे थी, कैंडल बनाई और उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पे जाकर बनाई, बीच में ये जो इतना डिस्टेंस आ गया, ये गैप है। लेकिन आपने देखना ऊपर अगर ये बाय की कैंडल क्लोज हो गया, पहली एक कैंडल बनाने के बाद ये इनसाइड बार बनाई, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग हो गई, बेशक गैप के साथ की, लेकिन बाय की कैंडल ऊपर क्लोज है, रिट्रेसमेंट आ गया। अब किधर गए, हाँ अब ये देखें, अब ये क्लोजिंग हो गई, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट कैंडल, हाईएस्ट कैंडल ये आ गई। अब फिर से रिट्रेसमेंट हो गई, ये स्टार्ट ऊपर वाली साइड पे, ये लो बन गया। अब हम क्या वेट करेंगे, इस लो के नीचे क्लोजिंग का। सर क्या ये इनसाइड बार है, ये है, ये देखे ना, ये इनसाइड बार ही है ये वाली, पहली कैंडल के बॉडी के अंदर, विक्स के अंदर बन रही है ना ये वाली, देखिए दोनों ये इनसाइड बार है, यानी पहली के बाउंड्रीज के अंदर क्रिएट हो रही है कैंडल। नहीं ये नहीं होगी इनसाइड बार ना, देखें इनसाइड के लिए आप पहली बाय के रेफरेंस दें, आप पहली बाय की कैंडल का रेफरेंस लें बस।
उसके अंदर जो बने वो इनसाइड बार है, उससे बाहर जो बनेगी वो नहीं होंगी इनसाइड बार ना, वो आउटसाइड होगी। वो तो आउटसाइड बनी है, वो तो नहीं इनसाइड। ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास इस तरीके से प्रॉपर रूल्स के साथ हाई लॉज इस तरीके से हम मार्क करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरीके से करते हैं। ठीक है। आप सबको समझ आ गया है कि रिट्रेसमेंट के रूल्स कौन से हैं, कैसे पता चलेगा हाई लो बन गया या नहीं, आपके साइड के ऊपर बुलिश के ट्रेंड में भी और डाउन साइड के ट्रेंड में भी। क्या सभी को ये समझ आ गया? मुझे बता दें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें रिट्रेसमेंट के अंदर। अंडरस्टूड हो गया? जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब आ गई आपके पास असाइनमेंट। आपने क्या करना है, असाइनमेंट ये है कि मैं आपके ग्रुप में अपना एक ईमेल भेजता हूँ। आपने ये जो क्राइटेरियाज मैंने बनाए हैं ना, जैसे मैंने ये चार्ट मार्किंग की है, हर हाई लो के ऊपर लाइंस लगा के जहां पे क्लोजिंग हुई है, ये इस तरीके से। ये क्लीवलर साहब रिट्रेसमेंट का एंड मैं बताऊंगा। यानी अब जब ये रिट्रेसमेंट देखें, ये स्टार्ट हो गई यहां से, अभी कहाँ पे खत्म हो गई, वहां से सेल कैसे करना है, ये आगे आएंगी चीजें ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी इन बातों से पहले और बहुत सारी बातें होंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जैसे डाउन साइड से अप साइड के ऊपर गया है, फिर अप साइड से डाउन साइड पे बनना शुरू हुआ है स्ट्रक्चर। अब कल हम इनको स्टडी करेंगे, इन चीजों को, कि ये कैसे काम होते हैं, इनको कैसे देखना है। अच्छा खैर, अब आपकी असाइनमेंट सुन लें कि आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, कम से कम 5 चार्ट्स ईच बंदा, यानी एवरी वन ऑफ यू, आपने क्या करना है, 5 चार्ट बनाने हैं। ये जैसे मैंने, ये एक चार्ट है ये वाला, आपने 5 बनाने हैं, जिसमें 2 3 उसके कर लें सेल के, और 1 2 बाय के कर लें। ठीक है, या 3 बाय के कर लें, 2 सेल के कर लें, या 6 बना लें, जो मर्जी पेयर, जो मर्जी टाइम फ्रेम, अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम, अपनी मर्जी का पेयर, उसूल ये होने चाहिए जो मैंने बताया। ठीक है, बेशक जो मर्जी आपको जो जो समझ में आता है, अच्छा लगता है। 5 नहीं 6 कर ले आप, उसमें ये हो जाएगा ना, 3 बाय के हो जाएंगे, 3 सेल के हो जाएंगे, बुलिश के, 3 बेरिश के। ये आपने करके कल के दिन में इसको कंप्लीट करना है, और क्लास से परसों वाली जो क्लास होगी उससे पहले पहले सबमिट कर दें आपने। मैं वो चेक कर लूंगा। जी मैं आपके ईमेल पे, आपने पिक्चर्स इसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल सेंड करनी है, वो मैं ईमेल आपको अपने आपके ग्रुप में भेजता हूँ, उस पे आपने सेंड करनी है। ठीक है। वो अपनी क्लास से पहले पहले करना है, ताकि मैं क्लास से पहले चेक करके जिनकी जो मिस्टेक्स हैं वो निकाल के क्लास के अंदर आपको बता दूं कि ये आप लोगों की यहाँ यहाँ पे गलतियां हैं, इसको ठीक करें, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी जी, ये सब सभी फॉरेक्स के पेयर्स पे, गोल्ड पे, फॉरेक्स पे, हर टाइम फ्रेम पे ना, यही क्राइटेरिया है। ठीक है। क्या आप कोशिश कीजिएगा कि सब के सब ऑयल पे, जी जी, हर जगह पे ऑयल पे लगा लें, बिटकॉइन पे लगा लें, स्टॉक्स पे लगा लें, हर जगह पे यही सेम ही चीज है। ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ट्राई करेंगे भेजने का, ताकि ना हमें आइडिया हो जाएगा ना एक मुझे, कि आप इधर तो मुझे कह रहे हैं कि चेक कर, मुझे हमें समझ आ रहा है, बाद में पता चले कि आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, समझ ना आ रही हो। तो वो भी देखना है ना, जब अब देखें आप यहाँ पे इनरोल किया, तो ये जिम्मेदारी है ना कि आप सब सीख पाए। तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप सभी मुझे शेयर करेंगे, ताकि सबका देख लें, जिसकी कोई थोड़ी सी करेक्शन होने वाली वो हो जाए। क्योंकि अब देखें, अब जैसे हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था, उसी के अंदर ही आज की चीजें ऐड हुई है ना। अब अगली क्लास में जो सीखेंगे वो आज वाला आता होगा, तो वो फिर समझ आएगा। फिर उससे अगली क्लास, उस ये कोर्स इसी तरीके से बना है कि हर क्लास में पीछे वाली चीज जहाँ पे छोड़ी है उससे आगे वहां से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सभी को समझ आए, सभी प्रैक्टिस करके मुझे पिक्चर्स भेजें, ताकि हम अगली क्लास में चेक कर लें। ठीक है जी, किसी का कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो पूछ लें।
जी जी, पूछे हाफिज उमर साहब। जी मैं माइक आपको ऑन कर देता अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आपने जो प्रीवियस क्लास में बताया था 1 2 3 ड्रॉ करने का जो तरीका बताया था ना, हूँ। अच्छा जी जी। उसमें आपने प्रीवियस लो को नहीं देखा, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर से ही 1 2 3 उठा दी थी। तो ये पूछना था सर, ऐसा मतलब ऐसे ही करना है, इंटरनल से ही उठाना है हमने, या फिर प्रीवियस लो हाई को देखेंगे ये, हम? यानी स्टार्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो स्टार्ट किया है। जी जी। आप स्टार्ट इस ऐसे कर लेना कि जो चार्ट आपको जहां पे नजर आ रहा है, ठीक है, वो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के ही किया था। अब असल में ना वो टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, हाँ इंटरनल जी, हाँ जी। एक्सटर्नल वाला। तो आप किसी मैं भी वही पॉइंट से मुझे स्टार्ट। हाँ, वो तो आपके मुझे आपको वही कैसे। कंफ्यूजन हो रही थी जी। मैंने कल वाली वीडियो देखी थी ना आपकी दोबारा, तो मैंने देखा कि आपने इंटरनल से ही उठाया है। तो वो हाँ, मेरे जहन में घूम रहा था आज कि भी अब मैं इंटरनल से इसको। है, देखिए ना, हाँ जी, आज भी अभी भी वहां से इंटरनल से ही स्टार्ट। उठाया आपने। हाँ, वो बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, असल में वो पढ़ा नहीं हमने टॉपिक। तो वो जी 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 अभी जी। आप जहां से ठीक मर्जी है एक सर। पॉइंट से स्टार्ट कर दें, किसी भी एक कोने से। ठीक हो गया। तो हाँ, जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे वो फिर हम्म आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे उनको डील करना है। हम्म। बेसिकली मतलब चलिए अब ठीक है सर, आप बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है? जी कलीमुल्ला जी साहब सर, आप। सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, ऑफिस उमैर साहब आपका है कोई और क्वेश्चन? चलें कलीमुल्ला साहब, मैंने आपको भी कर दिया अनम्यूट, पूछे। सर यहाँ पर मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं कॉल जरा अटेंड कर लूं। जी जी, अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या था आपका कलीमुल्ला साहब आपका? मुझे आप बताइएगा, सर अगेन रिपीट कीजिए। सर मैंने सर मैंने कहा कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है अपसाइड की तरफ। जी जी। तो यहाँ पर इनसाइड वाली कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर सर, इनसाइड बार ये वाली। हाँ, ये देखें, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। पहली बाय की कैंडल लग गई हमारे पास इधर, ये देखें। जब पहली बाय की एक कैंडल लग गई, तो उसके बाद उसके अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं उसकी बाउंड्री के अंदर, वो है इनसाइड बार। ठीक है, अब अगर उसके बाद कैंडल इस तरीके से बाहर बन जाए और वो बाय के अंदर ही क्लोज हो जाए, बुलिश की कैंडल ही, जैसे ये देखे ना, इसके बाहर बनी है और बाय की कैंडल्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो गैप जी अप सर। बेशक कर दे और बुलिश की क्लोज हो जाए ऊपर ऊपर, तो फिर भी रिट्रेसमेंट मानी जाएगी कि स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसे होता कि गैप अप से करके लेकिन एक सेल की कैंडल बना देता, वो अंदर आके क्लोज हो जाती, फिर नहीं मानी जानी। अच्छा सर। हाँ जी। थैंक यू गैप अप सर। के साथ। जी जी, दूसरा क्वेश्चन पूछे। मैं बोल रहा हूँ थैंक यू सर। जी, क्या होते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा, ओके ओके। इफ सेल कैंडल क्लोज अबव द, नहीं वो फिर भी नहीं होगी मोहित खान साहब। वी हैव टू सी whether a bullish candle close above the high of very first candle. A bullish closure above the high of first candle. That's what the rule is. ठीक है, चले, बाकी सभी को समझ आ गया आज का टॉपिक? किसी की और कोई कंफ्यूजन नहीं है आज के टॉपिक के मुतालिक? जी नबीला साहिबा, आपने क्वेश्चन लिखा है, आप दोबारा रिपीट कर दें। मुझे आपका क्वेश्चन नजर नहीं आया। सब बाकियों का समझ आ गया?
जी मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूँ। मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या क्वेश्चन है आपका? somehow I can't वालेकुम, मेरी hear you। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अभी आ रही है आपकी आवाज, अभी आ रही है। जी सर, मेरा ये पिछली जो क्लास है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जहन में आया था, तो ये ज़रा थोड़ा क्लियर कर दें। जी जैसे जी वो शेयर मार्केट में कोई चीज़ जैसे होती है तो उसकी डिमांड उसकी क्वालिटी के हिसाब से उस पर असर डालती है, कम और ज़्यादा होती है। ठीक है। जी और बिल्कुल। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसकी वजह से, जैसे आपने यूएसडी जेपीवाई की पॉलिसी, जापान की जो पॉलिसी बताई थी, ठीक है। जी जी तो ये जो सेंटिमेंटल ट्रैप है ये किन आइटम पर होता है, ताकि हम ये जो सेंटिमेंटली हम मतलब लॉस में चले जाते हैं तो इससे हम बच सकें? क्या ये पेयर्स पर होता है, या ये किन किन चीज़ों पे ज्यादा ये ट्रैप होता है? सेंटिमेंटल ट्रैप से आपकी क्या मुराद है? तो जो इन द ये वेरी फर्स्ट क्लास आपको सेंटिमेंट्स का बताया था, उसके बारे में आप पूछ जी रही हैं टेक या कुछ जी जी और? जी, टेक्निकल टेक्निकल और फंडामेंटल और सेंटिमेंटल जो एनालिसिस थे ना, ये जी थ्री जी काइंड ऑफ एनालिसिस थे। तो जी जी उसमें मुझे ये सवाल था कि मतलब ये हर जो जितनी भी चीज़ है ये फॉरेक्स में, उसमें ऑयल है, गैस है, मेटल्स हैं, जी जी ये जी जी पेयर्स हैं, बिल्कुल। करेंसी पेयर्स हैं, और इन सब के ऊपर ये सेंटिमेंटल अप्लाई होगा, रूल जो होगा, ये जो हाँ जी अब चीज़ें ये हैं। देखें, बिल्कुल सेंटिमेंटल ट्रैप बेसिकली वो ट्रैप नहीं है, वो असल में एक डिड्यूसमेंट है बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ मैस मेजोरिटी। अब मैस मेजोरिटी हमेशा से मार्केट को गलत प्रिडिक्ट करती आई है। हमने ये देखा है ज्यादातर लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं अपना। अब क्योंकि वो लॉस करते हैं, ये एक फैक्ट है, हमें पता है। तो जब हम उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि अगर वो सारे बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाती है, अगर वो सारे सेल कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर चले जाती है। इसका मतलब है कि इससे सिर्फ एक चीज हम डिड्यूस करते हैं कि जो रिटेल माइंडसेट है वो गलत है हमेशा। अगर वो सब खरीद रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रही होगी। अब उसका उनकी उनकी वजह से नहीं मार्केट नीचे आती, कि वो सब खरीदते हैं तो मार्केट को जानबूझ के नीचे लेके आ जाता है। ये बात हरगिज नहीं है। मार्केट ने नीचे ही आना होता है, वो जानबूझ के वो मार्केट को खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन उनकी, या ओवरऑल इमोशंस या सेंटिमेंट्स जो भी हम उसे नाम दे लें, वो उनको इस बात पे मजबूर करते हैं कि सेल हो रही है मार्केट, तो वो सेल नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमने इसको खरीदना है। अब मार्केट ये नीचे गिर रही है, समहाउ रिटेलर्स के माइंड में ये बैठ गई बात कि इस गिरती मार्केट में हमने खरीदना है, इसको बेचना नहीं है। तो असल में मार्केट जब गिर रही है, इसका मतलब है कि बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल आर सेलिंग द मार्केट। तो इंस्टेड ऑफ उसको ज्वाइन करें, उसकी डायरेक्शन में सेल करें इन पॉइंट्स के ऊपर नीचे को, वो क्या करते हैं, इसको खरीदने की कोशिश करते हैं जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है जैसे। अब इसको देखा ना, तो रिटेलर अभी भी क्या कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मार्केट वो ऊपर जा रही है, हालांकि मार्केट एक हाई बना के ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नीचे आ जाएगी। हम सेंटिमेंट्स को इसलिए यूज करते हैं कि जस्ट टू सी के वो कर क्या रहे हैं। अब जो हम आगे चीजें, अभी तो हम कह लो कि बहुत बेसिक चीजें भी सीख रहे हैं, अभी आज भी जो चीजें सीखी हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द बेसिक्स। हम आगे चल के जब देखेंगे, हमें आइडिया होगा कि हम इस गिरती मार्केट में देख सीख सेल करना सीखेंगे। तो मार्केट गिरी, इसको सेल कैसे करना है, इधर इधर से सेल कैसे करना है। लेकिन जो रिटेल माइंडसेट है, जिसको हम सेंटिमेंटल ट्रैप कह रहे हैं, वो असल में क्या है कि इस गिरती मार्केट में वो कहते हैं मार्केट ऊपर जाने वाली है, इतना नीचे आ गई है अब तो ऊपर जाएगी, इतना नीचे आ गई है, अब तो ऊपर जाएगी। हालांकि मार्केट क्या करती है, नीचे आती रहती है, नहीं जाती। तो वो कोई ट्रैप नहीं है।
कोई जानबूझ के नहीं ऐसा करता कि वो लोग खरीद रहे हैं वो नीचे ले आए मार्केट को। असल में मार्केट ने आना ही नीचे होता है। लोग गलत होते हैं जो कि गिरती हुई मार्केट में खरीदते हैं। तो किसी से दुश्मनी तो नहीं है सर, उनकी। ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है कि ये जो माई एफएक्स बुक के ऊपर वो जो मेजोरिटी जो है बाय या सेल पे हमें शो होती है, वो सिर्फ जी रिटेलर्स जी। ही होते हैं? जी बिल्कुल, वो सिर्फ रिटेलर्स। बिल्कुल। उसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स नहीं शामिल, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का डेटा भी नहीं होता वहां पे अवेलेबल। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का डेटा होता है एक और वेबसाइट पे, इसको कहते हैं tradingster.com। ये वाली वेबसाइट है। यहाँ पे जितने भी बैंक्स होते हैं उनका डेटा इधर मिलता है। जैसे ये गोल्ड है ना, हम गोल्ड पे जाके उनका डेटा देखेंगे तो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, ये देखें। ये 90% लोग खरीद के बैठे हैं गोल्ड को। लेकिन हम्म। अब वहां पे जाके हम देखेंगे माई एफ एक्स बुक पे वो क्या काम कर रहे हैं, अभी जाके देखते हैं। तो माई एफ एक्स बुक पे वो क्या रिटेलर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आए, सेंटिमेंट में आए हम, तो यहाँ पे आके हम गोल्ड को ओपन करते हैं। ये इसको यहाँ से यूज करते हैं। ये आ गया गोल्ड। अब हम देखें ना यहाँ पे गोल्ड पे रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा वो सेल कर रहे हैं। देखिए ज्यादातर रिटेलर सेल कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, ये देखें 90% बाय कर रहे हैं, लोन कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस है सारे के सारे, ये उनका डेटा होता है। बैंक्स का, हेज फंड्स का, स्मार्ट मनी का डेटा, वो सारे खरीद रहे तो हैं इसे। सर हम, सॉरी सर, तो हम तो इसी मतलब अगर हम इंस्टीट्यूट की साइड पे बाय या सेल करेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो तभी हमें फायदा होगा ना, लॉस से जी हम बच बिल्कुल। सकते हैं। तो फिर हमें हाँ रिटेलर वाला डाटा तो नहीं चेक करना चाहिए, हमें तो इंस्टीट्यूट वाले पे फोकस करना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मसला ये है कि ये जो इंस्टीट्यूट का डेटा होता है ना, ये आता है एक हफ्ते बाद, लाइव नहीं होता ये। अब बैंक्स थोड़ी ना अपनी पोजीशंस डायरेक्ट आपको बताते हैं सभी को कि हम खरीदने लगे हैं, आप भी खरीद लो। उनकी जो पोजीशंस आती है, ये उनकी ना बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है कि जो एसईसी के रूल्स है ना, वो कहते हैं कि आपने कम से कम एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते के लैग के साथ बताना है दुनिया को कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो ये अब देखें, जैसे आज है 20 तारीख, लेकिन ये 14 जनवरी तक का डेटा है हमारे पास। तो इसलिए ये लाइव हम्म। नहीं होता, हम इसको लाइव नहीं चेक कर सकते। ऑन द अदर तो साइड ये ये लाइव सर, होता है। ये वाली ये वाली चीजें आप हमें समझाएंगे कब हमने जी जी। इनको चेक हाँ करना है और फिर हाँ। इनके साथ चलना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप आएगा ना, विद द पैसेज ऑफ चलो। टाइम। जहां पे जो चीज सूट करेगी वहां पे बताऊंगा। ओके सर, एक और क्वेश्चन, ये ब्रोकर की ऐप पर भी हम काम कर सकते हैं, मोबाइल पे काम कर सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू पर ही ये सारा काम करना जरूरी है? नहीं, ब्रोकर पे करें। MT4 उस दिन मैंने बताया था कैसे इंस्टॉल करना है, MT4 5। आप उस पे करें एनालिसिस, जो ज्यादा सुटेबल है, आपको जो बेहतर लगता है वो वहां पे, डजेंट मैटर। आपने आईसी मार्केट और एक्सनेक्स भी बताया, तो हम उन्हीं के ऊपर ये काम कर सकते हैं? नहीं, वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि मैंने किया हुआ है उन पे काम, मुझे कोई मसला नहीं आया। क्योंकि मैं अगर आपको नहीं। कहूंगा कि आईसी पे कर लें, फर्ज करें मैं कहता हूँ आपको आईसी पे कर लें, अब ये तो डायरेक्ट आपको एक मैंने एडवाइस दे दी ना, फाइनेंशियल एडवाइस, जो कि इलीगल काम होता है किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस देना। तो वो नहीं मैं दे सकता। हाँ, मैं हम्म। आपको एक बता सकता हूँ कि ये चीज अच्छी है, यू कैन चेक इट आउट। तो आप उसको एक्सप्लोर करें, देखें, इसके रिव्यूज देखें, ऑनलाइन मिल जाएंगे ट्रस्ट पायलट पे, इधर उधर। आप देखें, उसका डेमो अकाउंट यूज करके देखें, आपको लगता है कि ये अच्छा है तो कर लें। मुझे कोई इशू नहीं आया आज तक, विद इन फ्यू मिनट्स विड्रॉल आ जाता है। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। सर पहले क्या कहते हैं, न्यूज आती है या पहले चार्ट डाउन या अप जाता है? न्यूज को छोड़े, न्यूज वाला जब बात आएगी तब हम देखेंगे न्यूज पे, अभी फिलहाल छोड़े। सर ये ब्रोकर और एक्सचेंज ट्रस्टेड होते हैं, इसमें आईडी कार्ड चाहिए सर, पहले न्यूज आती है पहले। ब्रोकर और ये सारा कुछ कलीमुल्ला साहब, भी आपने खुद ही देखना है। ठीक है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आप इनको खुद चेक करें, देखें, इनके रिव्यूज इंटरनेट पे हैं, आप देखें। ठीक है सर, पहले न्यूज आती है या ये चार्ट वाला, ये न्यूज वाला जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा न्यूज पे क्या करना है। ठीक है, चलो।
ठीक है, ऑलराइट एवरीबॉडी। आपको मैं अपना ईमेल एक भेजता हूँ ग्रुप में, आप उसके ऊपर अपने जो असाइनमेंट्स है वो सेंड कीजिए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। I'll see you in the next class. Take care.